मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। लेकिन आज जो मैं लाइव सुन के आई हूं गाइज, ट्रस्ट मी, बीच में गाइज मैं आप लोगों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो शेयर करना ही भूल गई, जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में करती हूं। और वो है ये इस बार ब्यूटीफुल सा कॉटन का सूट, जो कि इतना खूबसूरत मुझे रिसीव हुआ है गाइज। ये फ्रॉक पैटर्न में ये सूट है, इसके साथ बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा भी है, आप देख सकते हैं। और इसका फुल लेंथ फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। प्योर कॉटन का सूट है, आप ये कलर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है गाइज। एनीवेज, अगर आप लोगों को लेना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस सूट का मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक होने से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पतियों के नाम की रोटी खा रही है, पतियों के नाम की रोटी खा रहे, तो भैया सौभाग्यशाली हैं वो औरतें जिनके पति उनकी रोटी का इंतजाम करके गए हैं अपने जीते जी भी, और इस दुनिया से जाने के बाद उन औरतों को कटोरा पकड़ के भीख नहीं मांगनी पड़ी किसी और से कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं, मुझे भीख में पैसा कमाने का साधन दे दो। उनके पति अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करके गए। तो किस्मत वाली है, सौभाग्यशाली है कि आज अपने पति की मेहनत और अपनी मेहनत के बलबूते पे, बिना किसी दूसरे तीसरे इंसान के बारे में बात करे हुए, अपने दम पे अपने टैलेंट को दिखा के पैसा कमा रही है। इतना रोज़गार उसके पति उसके लिए छोड़ के गए हैं, और हर औरत अपने पति की कमाई खाना डिजर्व भी करती है। और रही बात पति को बदनाम किया, तो उसने तो शायद अपने पति को सिर्फ एक ही बार बदनाम किया होगा, एक वीडियो में, दो वीडियो में, लेकिन उसके पति को आज 2 साल तक बार बार उस बात को जिक्र करके कौन बदनाम कर रहा है ये भी देख रहे हैं। और जब खुद के घर शीशे के होते हैं ना, तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। सपना ने तो आज तक अपने पति को सिर्फ 1 या 2 बार बदनाम किया होगा, उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इतने रिस्पेक्टफुल इंसान को, जो हमारी सरकार के लिए काम करते हैं, जिन डिफेंस वालों की वजह से आज हम लोग अपने घरों पे सुरक्षित हैं, उनको भरी सोशल मीडिया पे अपनी मम्मी से गाली खिलवाई, उनको भरी सोशल मीडिया पे क्या क्या बदनाम नहीं किया। अपने पति की ही बदनामी करके इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत करी। उसके बाद ये सपना पे स्विच हुई, फिर सपना की बदनामी करी। देखा जाए तो इनका पूरा चैनल बदनामी के बलबूते पे ही खड़ा हुआ है, और वो बदनामी हमेशा अपने घर के लोगों की ही होती है, शिकार भी अपने घर के लोग ही होते हैं। तो जिसने खुद अपने पति की बदनामी की आज रोटी सोशल मीडिया पे खा रही हूँ, और अपनी रोटी के टाइम पे मेरी बेटी का हक बनता है मेरे पति के पैसों पे, मेरा हक बनता है मेरे पति के पैसे पे, तो जब दुनिया में आपका हक बनता है अपने पति के पैसों पे, तो बाकी की औरतों का हक अपने पति के पैसों पे भाई क्यों नहीं बनता। फिर उनके पति उनको खिलाएं, घुमाएं, जो करें, उनका भी हक बनता है। दुनिया में सिर्फ आप ही को भगवान ने पति की रोटी खाने का हक नहीं दे रखा है, हर औरत को जिसने शादी करी है उसके पति की रोटी खाने का हक है। तो दूसरे की पत्नियां जब अपने पति की रोटी खा रही है, तो भैया मिर्ची मत लगाओ, आपको भी मिल रही है ना, मिल रही है ना, अपने पति की कमाई की रोटी मिल रही है ना, तो फिर उसे खाओ, अपनी सेहत बनाओ, और दूसरी औरतों को भी उसके पति की कमाई की रोटी खाने दो। मियाँ बीवी का मैटर है वो, ठीक है। वो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं अपने परिवार को। उनकी बीवी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनकी बीवी अपना बैठे बैठे अपने चैनल पे काम कर रही है, अपनी शक्ल, अपने बारे में बात करके कमा रही है, और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ये करके गए हैं उसके पति रोटी का इंतज़ाम अपनी बीवी के लिए। उसके बाद दोगलापन और फर्जीवाड़ा तो देखो इनका। धमकी इन्होंने सपना को दी, घर घुस के वीडियो बनाने की धमकी ये दे रही हैं। अड़ोसी पड़ोसी, सपना के अगल वाले बगल वाले, सब स्पाई इनके पास बैठे रहते हैं, जो इनको ये खबर देते हैं कि मैं उसकी बिल्कुल बगल में रहती हूँ, मैं उसके इतने घर छोड़ के रहती हूँ, मैं उससे इतनी दूर रहती हूँ। सारी चर्चाएं ये करें, एक तरीके से सपना को स्टॉक ये करें, सपना के घर से कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन इनको रहती है। उसके मायके वाले कब गए, वो आएंगे नहीं आएंगे, उनकी लड़ाई हुई, वो छोड़ के चले गए, सारी खबरें इन्हें रहती हैं। सोशल मीडिया पे उसे स्टॉक कर रही हैं, ऑफ कैमरा उसको स्पाई करवा रही हैं। उसके सारे स्पायर बैठ के यहाँ पे इनके साथ पूरी वार्तालाप करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करती हैं। उसके बाद ये घर में घुसने की धमकी भी देती हैं। तो आप ये बताइए कि जब इंसान को धमकी मिलती है तो वो क्या करे, धमकी के बदले धमकी दे, या अगर किसी को अपनी प्रोटेक्शन पे, किसी को अपने घर के अंदर कोई घुसने की बात कर रहा है, तो अपने प्रोटेक्शन में एक इंसान कानून का दरवाज़ा अगर खटखटा रहा है तो वो कानून की धमकी नहीं दे रहा है। सपना ने कानून का मिसयूज़ नहीं किया है, सपना ने पुलिस प्रशासन की धमकी नहीं दी है, सपना ने अपनी प्रोटेक्शन की बात करी है
क्योंकि उसके घर की बहुत सारी निजी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन जाती है। कैसे? वो औरत अपनी 2 बच्चियों के साथ अकेली रह रही है, इस वक्त पे उसके माता पिता वहाँ पे नहीं है, इस वक्त पे उसके मायके वाले गांव में हैं, उसके घर की इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है और वो डिस्कशन कैसे यहाँ पे हो रही है। तो उसके बाद वो पुलिस से अपनी मदद के लिए जाने की बात कर रही है, जो कि उसका राइट बनता है। तो ये कि सपना मुझे पहले से धमकी देती हुई आ रही है। पहले भी सपना ने अपने ऊपर लग रहे घिनौने एलिगेशंस के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर स्टैंड लिया था, और वो एलिगेशन घिनौना ये था कि एक इंसान जो कोविड के दौरान ये दुनिया छोड़ के गया, उसी पति के नाम पे एक पत्नी के ऊपर इन्हीं फर्जी मैडम ने ये एलिगेशन लगाया था कि इसने अपने पति को दुनिया से उठा लिया बेसिकली। ऑक्सीजन की लाइन जो है नाक से निकाल ली। सरासर किसी के ऊपर किसी को मारने का इल्ज़ाम है। ये छोटा मोटा नहीं था। उसने उस वक्त पे धमकी नहीं दी थी, उस वक्त पे भी उसने अपने लिए स्टैंड लिया था, परिवार वालों के साथ मिलकर स्टैंड लिया था। तो जब उसने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी है ना, वो तब तक इनको झेलती है, तब तक बर्दाश्त करती है जब तक किसी इंसान की बर्दाश्त की सीमा होती है। लेकिन जब किसी इंसान के सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो फिर उस इंसान को कानून का ही सहारा लेना पड़ता है। इसको धमकी नहीं कहते, इसको कहते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए कानून का सहारा लेना। उसके बाद इन पे जब बात आए, अगर ये किसी को 100 दिन तक सुनाती रहें, इनके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि कोई इंसान कितना बर्दाश्त कर लेगा। ये कि क्या हम इतना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक औरत जो इनको जवाब नहीं दे रही है, इनको कंप्लीटली इग्नोर करके बैठी है, उसके बावजूद ये रोज़ इनके मुंह में आई, इन्होंने उसके चक्कर चला दिए, उसके बच्चों को नजायज़, उसकी फेक प्रेगनेंसी, फेक कहानियाँ, सब कुछ यहाँ पे सुना दी। उसके शरीर के एक एक अंग के ऊपर तक टिप्पणियाँ और डिस्कशन कर लिया। उसने आके एक वीडियो बनाया, और वो भी तब जब उसके घर पे घुसने की बात करी, तो इनको याद आ गया कि एक माँ कैसे बर्दाश्त करेगी अगर उसकी बेटी के लिए ऐसा बोला जाएगा। दुनिया में पति के सारे राइट्स भी तुम्हारे, दुनिया में माँ भी सिर्फ तुम्हारी। मतलब बाकी जो संतानें हैं दुनिया में, बाकी जितने लोग पैदा हुए हैं वो बिन माँ बाप के पैदा हुए हैं क्या? भगवान ने ऊपर से ऐसे टपका दिया क्या उनको? उनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी माँओं को कष्ट नहीं होता, उनके पिता को दर्द नहीं होता, किसी के पिता को ट्रक वाला बोल देना दर्द नहीं होता, किसी के भाई को कुछ बोल देना दर्द नहीं होता, किसी की माँ को लालची बोल देना दर्द नहीं होता। उनकी माएँ नहीं हैं, सबकी माएँ हैं। लेकिन जब लड़ाई खुद शुरू करने का दम रखो ना, तो अपने घर के बुजुर्गों को उस चीज़ में मत इन्वॉल्व करो। जब बोलते ना, जब गुद्दा ना हो तो नहीं लड़ना चाहिए, जब बर्दाश्त ना हो तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, और जब बोलने का दम रख लिया तो फिर सुनने का भी दम रखो। फिर अपनी मम्मी को, अपने पापा को, उन बुजुर्गों का बुढ़ापा क्यों खराब करना है? आज वो बुजुर्ग सोशल मीडिया पे ना होते हुए भी बार बार अपनी बेटी की वजह से यहाँ पे ट्रोलिंग और यहाँ पे क्रिटिसिज्म झेल के जाते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती इनकी है कि ये अपने माता पिता को यहाँ पे लेके आती हैं, ये बार बार उनको यहाँ पे जिल्लत दिलवाती हैं। जो उनकी रिटायरमेंट की एज है, जो उनकी आराम करने की एज है, जो उनकी टेंशन फ्री ज़िंदगी जीने की एज है, उस एज में ये अपने माता पिता का इस तरीके से मिसयूज़ करती हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पीछे माता पिता हैं। दुनिया में सबके पीछे माता पिता है, लेकिन लोग इस उम्र में अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। और हैरानी होती है मुझे माता पिता के ऊपर भी कि जब तक उनकी बेटी पिछले इतने महीनों से किसी एक पर्टिकुलर बेटी के लिए बोल रहे हैं, तो दुनिया में तो यार बेटियां सबकी साझी होती है ना। हमें जब दिख रहा हो कि हमारे सामने हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं, तो अगर हम ऑन कैमरा उनको डांट नहीं सकते थे, पर हम ऑफ कैमरा तो उन्हें समझा सकते हैं ना, हम उन्हें रोक सकते हैं। तो जब इनकी माताजी ने पिछले 2-3 महीने से अपनी बेटी को नहीं रोका, तो जब वो लड़की अपने लिए अकेली अपनी माँ, अपने भाई, अपने खानदान को उठा के या पूरी पलटन के साथ नहीं आई सोशल मीडिया पे, इनकी बेटी अकेले बोलने का दम रखती कहाँ है? पलटन के साथ बोलती है, वो अकेली आके बोल के चली जाती है। तब अपनी मम्मी की याद आ गई कि किसी भी माँ को बुरा लगेगा तो दुनिया में हर माँ को बुरा लगेगा, हर माँ को। कम से कम माँ के दिल से पूछो। और उसके बाद माँ जो बोल के गई, मतलब एक उम्रदार इंसान से, जिन्होंने ज़िंदगी के इतने तजुर्बे ले लिए हों, जिनकी खुद की बेटी की ज़िंदगी पूरी इतने 2-3 साल से स्ट्रगल वाली रह रही हो, वो जब दूसरी बेटियों का तकलीफ़ ना समझे ना, तो हैरानी होती है मुझे,
हैरानी होती है इस चीज़ के बारे में। इतनी आसानी से किसी की भी घर की बेटियों को कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाओ, कुछ भी। तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताओ। अगर बोलने का दम रखो तो झेलने का भी रखो। मुझे बताओ, आज तक यहाँ पे कितने लोग अपनी माँ को लेके आए? आज तक यहाँ पे कितने लोग, जो लोग इतना टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आज तक कितनी अपनी माँ को ढाल बना के यहाँ से माँ से अनाप शनाप बुलवाने के लिए लेके आए? तो प्लीज़ अपने घर के बुजुर्गों को ना इस उम्र में बख्श दो उनको, उनका हर जगह पे इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये लड़ाई आप जानबूझ के एक होता है कि हमारा पैर गलती से कुल्हाड़ी में लग गया, एक इंसान होता है जो कुल्हाड़ी लाके अपने पैर पे खुद मारता है, और जब खुद मार के उसको चोट लग जाए तो उसके बाद आई मम्मी, आई पापा। अरे चोट किसी और ने या गलती से नहीं लगी है, चोट आपकी खुद की दी हुई है, तो वहाँ पे मम्मी पापा को क्यों याद करना है? अपनी चोट पे खुद मरहम लगाओ, अपनी चोट खुद ठीक करो और आगे से सावधानी खुद बरतो ना। और उसके बाद सबसे मज़े की बात गाइस, लाइक ठोको। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी जिसने यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल टुच्चा समझाओ, जिसके लिए डिग्री एजुकेशन सर्वप्रथम है और सोशल मीडिया पे काम करना टुच्चा ही काम है। मतलब सोशल मीडिया पे काम करने वालों की इनकी नज़र में कोई औकात ही नहीं है। डिग्री वालों की, पढ़े लिखे वालों की बहुत औकात है। लेकिन उसके बाद भी इतनी लाइनों के बीच में भी गाइज लाइक ज़रूर करो। आपका लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपके लिए तो सोशल मीडिया ही ज़रूरी नहीं है, आपके लिए तो यूट्यूब ही ज़रूरी नहीं है। आपके पास तो रिस्पेक्टफुल जॉब है ना, जिसके बलबूते पे आप अपना घर, खानदान सब खरीदने की हिम्मत रख सकती हैं। तो क्यों लाइक चाहिए? लाइक तो गरीबों को चाहिए जो सोशल मीडिया पे बेचारे काम करते हैं। हम जैसे छोटे चैनल वाले, बड़े बड़े चैनल वाले, हम जैसे लोगों को लाइक चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे सच में काम करते हैं। डॉक्टर की डिग्री नहीं है ना हमारे पास, है ना, लेकिन लाइक इन्हें बराबर चाहिए। और उसके बाद इसीलिए चाहिए क्योंकि मेरे चैनल के साथ छेड़खानी हो गई है। क्या छेड़खानी हो गई आपके चैनल के साथ? फिर फर्जीवाड़ा, फिर ऑडियंस को मूर्ख बनाने वाली बात। देखो, ये मूर्ख बनाने का पैटर्न तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई छेड़खानी वेड़खानी इनके चैनल के साथ नहीं हुई है। इन्होंने अपनी जो वीडियोस डिलीट और प्राइवेट करी है ना गाइज, जब भी कोई इंसान अपने चैनल से वीडियो डिलीट या प्राइवेट करता है ना, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी 3-4 दिन के लिए उनके चैनल की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ उनको बनाना, ये भोली जनता को, ये भोली भाली जनता को जिनको शायद यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको यूट्यूब का ABC पता है ना, उनको बेवकूफ़ बनाने की गलती मत करना। तो ये सरासर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। फलाना ने छेड़खानी कर ली, उसे छेड़खानी करनी आती ना तो सबसे पहले तो उन सब के साथ छेड़खानी हो जाती जो उसके मुँह चिपका के उसकी वीडियोज़ यूज़ कर करके यहाँ पे उसी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। सबसे बड़ी छेड़खानी तो वो उनके साथ कर लेती। तो झूठ बोलने से पहले एक बार सोचा तो करो है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, इसका कोई लॉजिक तो है। किसी ने जवाब दे दिया तो फिर आ जाओगे तिल मिलाती हुई कि हाय मेरी बात का जवाब दे दिया। लेकिन भाई झूठ परोसोगे तो हमारा काम है झूठ को सच बताना। मतलब झूठ ऑडियंस के हमने झूठ परोसने नहीं देते, हम झूठ का सच बताते हैं ऑडियंस को। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि चैनल से वीडियोस डिलीट हुई हैं, प्राइवेट हुई हैं, जिसके बाद चैनल की थोड़ी सी रीच में इम्पैक्ट हो गया। और देखो इनको कितना दिक्कत हो गई। अब वैसे ही इन्हें यूट्यूब से मतलब नहीं है, लेकिन यूट्यूब के व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब, ये सब कुछ इनको चाहिए। भाई क्यों चाहिए? पूछो इनसे कि इनको क्यों चाहिए। जब इनकी नज़रों में कोई औकात नहीं है यूट्यूब पे काम करने वालों की, तो इनको यूट्यूब के लाइक, सब्सक्राइबर, ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि यूट्यूब के डॉलर भी इनको क्यों चाहिए? क्यों ये अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज करे बिना वीडियो नहीं डाल पा रही हैं? क्यों ये अभी भी सपना के ऊपर बकवास करके उसके लिए उससे कमाए हुए डॉलर्स की मोहताज है? क्यों नहीं अभी तक इनका मोनेटाइजेशन ऑफ हो रहा है? बोलो इनसे, ये पूछो इनसे, ये समझे। और कहानी में आया ट्विस्ट तो जब पिछले 2 दिन से कोई गाड़ी इनको फॉलो कर रही है। भाई पिछले 2 दिन से कोई गाड़ी फॉलो कर रही है, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो गाड़ी लेके हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। स्टे ट्यून। हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को तो देखो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे लिए तो हर वो प्लेटफॉर्म रिस्पेक्टफुल है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है ना। जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अर्निंग होती है, हमारे लिए हर वो प्लेटफॉर्म कर्म भूमि ही है। तो इसी बात पे ठोको लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।